अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, इमरान खान साहब से मुक़्तदर हलकों के राब्तों के हवाले से बातें तो बहुत सारी हो रही थी और उनका इनकार भी किया जा रहा था। लेकिन अब हालिया जो पेशरफ़्त हुई है, उसमें इस बात की तस्दीक हुई है कि राब्ते तो कम से कम हुए हैं। अब इस हवाले से जो हुकूमती नुक्ता नज़र था, आज से पहले ये था कि इमरान खान साहब राब्ता करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे से बात नहीं हो रही। उधर से आगे से बात उसकी हौसला शिकनी हो रही है और नई बात की जा रही। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो सूरत-ए-हाल थी, वो खुद तो कहते थे कि हम जनाब बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं, वो डम्मी और पपेट लोगों से मुलाकात बात नहीं करेंगे। अब जनाब ये जो ताज़ा पेशरफ्त है, ये उस वक़्त सामने आई जब बुशरा बीबी साहिबा ने बड़े अरसे बाद, मतलब जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए उससे भी पहले और ये हुकूमत जाने के बाद बाकी सारे लोग बोल रहे थे, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी बोल रहे थे, हुकूमत के भी। लेकिन उनमें एक शख्सियत सिर्फ़ ऐसी थी जो नहीं बोल रही थी और वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा थी। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनें भी इवन कहती रहती थी, वो इशारे-कनायों में जनाब के वो आज हम करें तो ये सब कुछ हल हो जाए और अगर डील कर लें और बात मान लें, तो मामला जनाब बड़ा जल्दी हल हो सकता है। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा इस हवाले से खामोश थीं। उन्होंने पहली मर्तबा सहाफ़ियों से जनाब गुफ्तगू की, वो इस वजह से उन्हें गुफ्तगू करना पड़ी कि एक डील का तासुर आ रहा था कि शायद इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी साहिबा ने खुद हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उन्हें बनी गाला में उनके घर में दौरान-ए-कैद रहने दिया जाए, उनको सब जेल करार दिया जाए। तो उसकी तरदीद के लिए जब बुशरा बीबी साहिबा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी, मुझसे बहुत सारे लोग आकर मिले और मुझे कहा कि खान साहब को फलाँ पैगाम पहुँचाएँ, फलाँ पैगाम पहुँचाएँ, लेकिन मैं प प पहुँचा नहीं पाई और फाइनली मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी, वो जेल में मौजूद हैं, आप उनसे जो कुछ भी बात करना चाहते हैं, आप खुद जाकर उनसे मुलाकात करके उनको बता दें। अच्छा, खान साहब ने इस हवाले से कहा जी कि मुझसे तो किसी को जुर्रत नहीं होती कि मुझसे बात करे। उन्होंने भी तस्दीक की, हाँ, अलबत्ता बुशरा बीबी से राब्ते किए जाते हैं और कुछ बहरहाल कोई डील वगैरह करने की या कुछ मुझे मनवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा। अच्छा, अब क्या राब्ते हुए और क्या शराइत, किन पर बात हुई, इस हवाले से मुराद सईद साहब ने गुज़श्ता से पेवस्ता रात एक बड़ा तवील ट्वीट किया। उनका कहना ये था कि 3 शराइत के साथ, 3 बुनियादी बातों के साथ बुशरा बीबी साहिबा को पैगामात भेजे गए। पहला जनाब शर्त तो ये थी कि जो इमरान खान साहब के साथी हैं, बशमूल मुराद सईद और दीगर जो उनके करीब-करीब के साथी हैं, वो लोग जो तमाम तर ज़ुल्म, सितम, जब्र और फिस्तायत के बावजूद इमरान खान साहब को छोड़कर नहीं गए, तो पहली शर्त ये है कि उनको सियासत से तौबा कराई जाएगी कि वो सियासत नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता गुंजाइश होगी कि उनके ख़ानदान के कुछ दीगर लोग अगर सियासत में आना चाहते हैं, तो वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को सियासत से दूर और तौबा खैर से इन्हें ऐलान करना होगा कि वो सियासत ख़त्म कर रहे हैं। ये पहली शर्त थी जनाब। दूसरी शर्त जो थी वो इमरान खान साहब के लिए थी और वो ये थी कि वो 3 साल तक बनी गाला में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे लेकिन खामोश रहेंगे। उनकी नक्ल-ओ-हरकत भी महदूद होगी, उनकी बातें भी महदूद होंगी और शर्त क्या है जनाब आगे ये और दूसरी बात कि वो पीटीआई को की क़यादत भी नहीं करेंगे। मतलब वहाँ लीड नहीं करेंगे, ना सिर्फ़ क़यादत नहीं करेंगे बल्कि जो पीटीआई एक्टिव होगी, उनको मशवरे भी नहीं देंगे, ये दूसरी शर्त थी। और इन 2 शर्तों के इवज़ यानी ये तो वो शर्तें हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जाती हैं। तो इमरान खान साहब को इसके मुकाबले में क्या मिलेगा? तो इसके मुकाबले में तीसरी शर्त में उसे बताया गया, तीसरी जनाब जो मुआहदा या तीसरी पेशकश है, उसमें कहा गया कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से 3 नाम दिए जाएँगे, 3 नाम और इमरान खान साहब उनमें से एक नाम को वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुंतख़िब करेंगे और उसे वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। मतलब नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई की मकबूलियत है, वो यकीनी है। तो और ना सिर्फ उनको ओन भी करेंगे, इमरान खान साहब उनको ओन भी करेंगे कि हाँ जी, ये मेरे जो है नामज़द करदा हैं, लेकिन खुद वो 3 साल के लिए बिल्कुल खामोश रहेंगे और ये 3 साल के लिए क्यों रहेंगे? इसके लिए जनाब उन्होंने जो कहा,
उन्होंने कहा जी कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के मसाइल चूंकि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है पाकिस्तान, और इसके लिए एक सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। इस सारी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एक जमहूरी और साथ फौजी निज़ाम का होना ज़रूरी है। और ये हाइब्रिड प्लस किस्म का जब तक निज़ाम नहीं होगा, उस वक़्त तक मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा, इस हद तक के जनाब ये फौजी प्लस जो सियासी जमहूरी निज़ाम होगा, इसकी तस्दीक कामरान खान साहब ने भी अपने हालिया ट्वीट में की है। उनका कहना ये है कि उस सिर्फ सियासी कोई भी हुकूमत होगी वो डिलीवर नहीं कर सकेगी जब तक के जो फौजी फौजी हुकूमत का साथ नहीं होगा, उस वक्त तक डिलीवर नहीं हो सकेंगे, मामलात हल नहीं हो सकेंगे। लिहाजा जो अगला निज़ाम है वो इस तरह का हाइब्रिड प्लस है और तभी पाकिस्तान की बका है, वरना नहीं है। इस हवाले से कामरान खान साहब ने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से भी गुफ्तगू की। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट ये है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम तर दावों, इवन पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाने से एक हुकूमत तो कायम कर दी जाएगी, लेकिन इस बात पर तमाम हल्के मुत्तफिक हैं कि वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी जब तक कि इमरान खान साहब को राजी नहीं किया जाएगा। और एक और पहलू ये भी है कि जो फौजी हुकूमत होगी या वो हाइब्रिड प्लस जो सिस्टम होगा, वो पीटीआई के साथ साथ ज्यादा वो इजी महसूस करेगा बस बहसीत दूसरी जमातों के, या इस जो चूं चूं का मुरब्बा जो बनाया जाएगा उसके मुकाबले में। तो ऐसे में इन पेशकशों की जनाब कम अज कम ये जो इब्तदाई चीजें हैं वो सामने आई हैं। अच्छा, ये पेशकशें सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल तक नहीं है, बल्कि ये बैरून मुल्क से भी सामने आई है और इस हवाले से भी खासी पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जुल्फी बुखारी साहब वो राब्ते में हैं और बहुत सारे उनके अहम राब्ते हैं। इसके अलावा मोहन सिलाही साहब जो मौजूद हैं, वो भी बड़े अहम तरीन राब्तों में हैं। और खान साहब की तरफ से उनसे कहा गया है कि नहीं, मैं पाकिस्तान की जो अवाम है सिर्फ उन पर यकीन रखता हूँ और उन्हीं की तरफ मैं देख रहा हूँ, मैं किसी तरफ नहीं देखूंगा। किसी किसी की तरफ किसी से बात करने की या इवन कोई आपको पेशकश भी मौसूल होती है तो आपको उस पर रद्द अमल देने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब का ईमान है कि वो 8 फरवरी को लोग निकलेंगे और ये सारी सूरत हाल उनके हक में बेहतर होगी और वो बेहतर शायद पोजीशन में होंगे कि वो मामलात को शायद उस वक्त बेहतर कर सके 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल बन रही है उसमें यह है कि 8 फरवरी से पहले ही बहुत सारे ममालिक ने बाकायदा कहा है, और ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब को एकदम सजाएं सुनाना शुरू कर दी गई, पहले साइफर केस में 10 साल, फिर तोशा खाना केस में 14 साल, और अब जो उम्मीद है कि इद्दत केस में भी शायद उनके इसी हवाले से हो। तो ऐसे में बहुत सारे जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उन्होंने अज खुद पेशरफ्त की है। इस हवाले से जनाब रऊफ कलासरा साहब का एक खास तौर पर एक व्लॉग भी सामने आया है। उन्होंने 4 ममालिक के हवाले से बात की है कि उन ममालिक ने इमरान खान साहब की मुखालफत करने से इनकार कर दिया है और कोई ऐसा सबूत देने से इनकार कर दिया है जिससे इमरान खान के लिए मसाइल में इजाफा हो। वो कौन कौन से ममालिक हैं? उनके ख्याल में यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया, अरब इमारात, इटली और स्विट्जरलैंड, वो 4 ममालिक हैं कि जिनके तहाइफ इमरान खान साहब के जो इस्तेमाल में आए वो इन ममालिक से थे। तो सरकारी सतह पर वहाँ के उन ममालिक से पूछा गया बजरिया पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं कि ये जो तहाइफ दिए गए थे इस हवाले से हमें कोई एस्टिमेट बताएं कि ये कितनी मालियत के थे, ताकि हम इसको साबित कर सकें और केस को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। तो इस पर जनाब इन चारों ममालिक की तरफ से उन्हें गैर एलानिया यानी गैर सफारती सतह पर, यानी जिसे कहते हैं सरकार, गैर सरकारी सतह पर इन सफीरों से राब्ता करके कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और कोई ऐन मुमकिन है कि दोबारा उनकी हुकूमत आ जाए। लिहाजा ये ममालिक किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि इमरान खान के खिलाफ कोई अपना सरकारी एविडेंस, कोई सरकारी कागज, कोई अपना सरकारी बयान दे जिससे बाद में मसाइल पैदा हों। लिहाजा ये मामलात आप पाकिस्तान की सतह पर रखें और इन ममालिक को मुलव्विस ना करें। अच्छा, ऐसी ही सूरत हाल सऊदी अरब की तरफ से भी पेश आई है। सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा सफारती सतह पर कहा गया है
कि ये जनाब जो हीरो का सेट है, ज्वेलरी सेट, जो इस वक़्त सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है और जिसके बारे में था कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए उसकी कीमत पाकिस्तान में लगाई गई थी। लेकिन वो जनाब जब दुबई में एक जनाब इंडियन ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले एक पाकिस्तानी बशीर मसीह नामी शख्स के जनाब इमरान बशीर मसीह नामी शख्स की जनाब वो जो इवैल्यूएट किया गया, तो वो 316 करोड़ रुपए यानी 3 अरब 16 करोड़ रुपए पर वो उन्होंने उसकी कीमत पहुंचा दी गई। तो इस हवाले से जनाब सऊदी अरब से भी राब्ता किया गया कि आप बता दें कि आपने ये जो ज्वेलरी का सेट दिया था किस किस मद में और कितने पैसे इसकी कॉस्ट कितनी थी, वो बता दी जाए। तो सऊदी अरब की तरफ से जनाब जो पैगामात आए हैं वो बड़े अजीब से हैं जनाब। उसमें बताया ये गया है कि ये सेट जो दिया गया था ये अक्टूबर 2021 में दिया गया था और किस तरह दिया गया था कि उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से सऊदी सफारत खाने से एक राब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि उनकी बेटी जो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब की सौतेली बेटी बनती थी, उनकी उनकी निकाह की उनकी ख्वाहिशें थी कि उनकी निकाह की जो सेरेमनी हो वो मस्जिद नबवी में हो और 12 रबीउल अव्वल को हो। ये एक इब्तदाई उनसे दरखास्त की गई थी कि वीज़ों का और उस तकरीब का वहाँ पर कोई बंदोबस्त किया जाए, बाकायदा इजाज़त दी जाए या वहाँ हमारे जो लोग जाएँ तो उनको इस हवाले से बाकायदा फैसिलिटेट किया जाए। अब नवाफ बिन सईद अल मालकी साहब जो पाकिस्तान के सफ़ीर उस वक़्त भी थे और इस वक़्त भी वही सफ़ीर हैं और ये सितंबर 2017 से यही सफ़ीर मुसलसल चले आ रहे हैं और सितंबर 2023 में इनकी मुद्दत खत्म हो गई थी, लेकिन 2 साल की मज़ीद इनको एक्सटेंशन मिली है और मौजूद है। तो जब उनको उनको उनके इल्म में ये बात आई कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहिब की जनाब जो सौतीली बेटी और खातून अव्वल की जो बेटी हैं, उनका निकाह है, तो उन्होंने वहाँ बंदोबस्त किए और वीज़ों वग़ैरह का सारा बंदोबस्त किया और ये बात जब उस वक़्त सऊदी हुकूमत के पास पहुँची, तो उनकी तरफ से उन्हें बताया गया, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे मौके पर चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब की साहबज़ादी का चूँकि निकाह है, लिहाज़ा सऊदी अरब की तरफ से एक तोहफ़ा उनको लाज़मी दिया जाना चाहिए। तो ये जनाब उन्हें तोहफ़ा दिया गया और सऊदीया का ख़्याल ये था कि ये हमने उनकी पर्सनल कैपेसिटी में मतलब वज़ीर-ए-आज़म की बेटी के लिए ख़ास तौर पर दिया था और ये ऐसा नहीं था कि सऊदी अरब में जाकर ये तोहफ़ा मिला था, बल्कि सऊदी सफ़ीर के पास ये तोहफ़ा आया और फिर सऊदी सफ़ीर ने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के घर जाकर अब उनके लिए कहा कि आपकी बेटी की चूँकि ये शादी है, तो ये हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से आपको तोहफ़ा दिया जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इसको जनाब कहा कि नहीं इसको सरकारी तोशाखाना में जमा कराया जाए, वहाँ फिर एस्टीमेट लगा, उसका जो एस्टीमेट लगा वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगा और फिर जनाब वो उसका जो 90 लाख रुपए जो बनते थे, वो इमरान खान साहब ने अदा किए और बुशरा बीबी की बेटी माशा मानिका उनका नाम है, उनका मोहम्मद अहमद शेख साहब के से उनका एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर हैं बहुत बड़े, उनके साथ उनका निकाह हुआ और फिर ये 19 अक्टूबर 2021 जो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, उस दिन मस्जिद नबवी में बाकायदा जाकर इनका बाकायदा निकाह हुआ। इसमें जनाब शामिल होना था बावजू शामिल नहीं हुए इवन मोहतरमा बुशरा बीबी शामिल नहीं हुई, इमरान खान साहब भी शामिल नहीं हुए। हालाँकि ये 19 अक्टूबर को ये निकाह हुआ और उसके बाद जो जोड़ा है, वो उम्रा की अदायगी करने के बाद पाकिस्तान आ गया और 23 अक्टूबर यानी सिर्फ़ 3 दिन बाद ही इमरान खान साहब ने बाकायदा सरकारी विज़िट किया सऊदी अरब का। वो 23 से 25 अक्टूबर तक सऊदी अरब में रहे, 3 रोज़ा ये उनका दौरा था। इस दौरान मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था और एहतजाज किया था कि देखें जी सरकार के खर्च पर एक निकाह की तकरीब हो रही है और इमरान खान साहब उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी बाकायदा तरदीद की गई। उस वक्त के जो तर्जमान थे डॉक्टर शहबाज गिल साहब थे, उनकी तरफ से और सरकारी जराये से इसकी तरदीद हुई कि उस निकाह की तकरीब से इमरान खान साहब के इस दौरे का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो लोग तो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं
और उनके बाद खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब वहाँ इस दौरे के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, इस हवाले से जनाब सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा हुकूमत को आगाह भी किया गया और उन्हें कहा गया कि ये पर्सनल कैपेसिटी में दिया हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो इस वजह से और इसको बहरहाल एक केस बना और उसमें बाकायदा सजा भी सुना दी गई। लेकिन अब सऊदी अरब से कहा गया है कि इसको किसी न किसी अंदाज में क्लियर लाजमी किया जाएगा। वो शायद शायद जो सऊदी ज़राए अबलाग हैं उनके हवाले से या किसी और हवाले से इसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा और सऊदी अरब की तरफ से एक बाकायदा इंडिकेशन होगी कि सऊदी अरब का नाम कम से कम इस हवाले से इस्तेमाल ना किया जाए और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन्हें डोमेस्टिक हद तक रखा जाए और उससे आगे ना बढ़ा जाए। तो जनाब ये अब तक की जनाब जो पेशरफ्त थी कि ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से मुक्तदर हलकों की तरफ से इमरान खान साहब से बाकायदा पैगाम रसानी हो रही है, बल्कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी किसी न किसी हद तक इसमें शामिल होना शुरू हो गए हैं, जिसके हवाले से मैंने अरब इमारात, यूएई, यूके, इटली और स्विट्जरलैंड की बात की है कि उन्होंने फरीक बनने से इनकार कर दिया और बिलवास्ता तौर पर इमरान खान साहब की हिमायत की, जबकि सऊदी अरब भी इस हवाले से बाकायदा मैदान में आ गया है। और जो गुज़श्ता रात की एक खबर थी वो हारून रशीद साहब के हवाले से थी कि सऊदी अरब अमेरिका में अब बाकायदा इस हवाले से एक बात हो रही है और वहाँ पर हुकूमत अमेरिका पर बाकायदा प्रेशर है कि पाकिस्तान में चूंकि इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं और 70 से 80% पॉपुलैरिटी रखते हैं, लिहाजा उनकी कोई मुखालफत या उस हवाले से उनकी उन पर जो इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं और ख़ास तौर पर जो इस किस्म के बदतरीन ट्रायल के बाद उनको सजाएं दी जा रही हैं, तो इस पर बाकायदा एक स्टांस दिया जाए और एक पैगाम लाजमी पहुंचा दिया जाए और इसकी भी तवक्को है कि ये पाकिस्तान तक बड़ी जल्दी किसी न किसी अंदाज में ये पैगाम पहुंच जाएगा, अमेरिका की तरफ से भी और सऊदी अरब की तरफ से भी। ये जनाब कुछ मालूमात, अहम तरीन मालूमात थी जो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।